दोस्तों, अनंत ब्रह्मांड अपने भीतर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है जिन्हें आज तक विज्ञान भी ठीक ढंग से समझ नहीं सका। ऐसे में आज हम इन्हीं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को समझेंगे जो आज भी अनसुलझे हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आप देख रहे हैं मेरे साथ ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य मिस्टीरियस साइंस में। दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखना और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अंतरिक्ष सदा से हमारी जिज्ञासाओं का केंद्र रहा है। ग्रह, नक्षत्र और तारों के साथ हमारा रिश्ता काफ़ी पुराना है। इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में लाखों रहस्य छिपे हैं। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ हमने इस अनंत फैले ब्रह्मांड को भी समझने का प्रयास किया है। विज्ञान ने ब्रह्मांड को देखने का एक अलग नजरिया हम लोगों को दिया है। आज हम भले ही बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर जो मूलभूत सवाल थे, जैसे इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई, इसे कौन चला रहा है, ब्लैक होल क्या होता है, इसके अंदर क्या है, ऐसे न जाने कितने सवालों का उत्तर हम आज तक पता नहीं लगा पाए। आज भले ही ये रहस्य हमारी समझ के परे लग रहे हों, मगर उम्मीद है कि आने वाले समय में विज्ञान इनकी पहेलियों को सुलझाएगा और अंतरिक्ष की एक व्यापक तस्वीर हमारी समक्ष खड़ी करेगा। इसी कड़ी में आइए जानते हैं अंतरिक्ष के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को। ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई? बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत की सबसे प्रचलित वैज्ञानिक धारणाओं में से एक है। बेल्जियम के एक खगोलविद जॉर्ज हेनरी लेमेत्रे ने इस सिद्धांत को दिया। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 14.5 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, भौतिक और अस्तित्व एक बिंदु में कैद था। अचानक एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और समय, स्पेस और मैटर अस्तित्व में आए। यहीं से ब्रह्मांड की उत्पत्ति होने की शुरुआत हुई। तब से ब्रह्मांड निरंतर फैलता जा रहा है। पर कई बड़े वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग थ्योरी एक कल्पना है। उनका कहना है कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए समय की ज़रूरत होती है। बिग बैंग से पहले समय नहीं था। बिना समय की उपस्थिति के बिग बैंग घटित कैसे हुआ? अचानक से समय की उपस्थिति बिग बैंग की घटना से कुछ क्षण पहले कैसे हुई? बिग बैंग थ्योरी के पास इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का मानना था कि ब्रह्मांड अचानक से अपनी एनर्जी की तेजी से होकर आया है। बिग बैंग हमारी अब तक के ज्ञात सभी जानकारियों में सबसे सटीक सिद्धांत है, पर यह कितना सच है, इसका कोई प्रमाण हमारे पास अब तक नहीं है। इस सिद्धांत के भीतर कई बड़े अंतर विरोध हैं। इस रूप में ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, ये आज तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य। अंतरिक्ष का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से मिलकर बना है। बाकी का 5% हिस्सा भौतिक पदार्थों से। इनमें ग्रह, नक्षत्र, तारे वे सभी आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही वह कड़ी है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को एक सिलसिलेवार ढंग से बांध रखा है। डार्क मैटर ऐसे पदार्थों से मिलकर बने हैं जो लाइट को ऑब्जर्व, इमिट और रिफ्लेक्ट नहीं करते। इस कारण अभी तक विकसित किए गए साधनों के बल पर इसे देख पाना संभव नहीं है। वैज्ञानिक परिकल्पना कहती है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही इस ब्रह्मांड का आधार है। इसी पदार्थ से पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व बना है। इन पदार्थों की कोई विकसित समझ हमारे पास अब तक नहीं है। इसको समझ पाने का कोई ठोस आधार भी हमें अब तक नहीं मिला है। पर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इन पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता। इन पदार्थों के विषय में हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है। केवल परिकल्पनाओं के सहारे ही वैज्ञानिक इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। मंगल ग्रह से जुड़े रहस्य। दोस्तों, एक समय मंगल ग्रह भी पृथ्वी के जैसा था। वहाँ पर भी बड़े बड़े समुद्र और जल धाराएं थी। वैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों साल पहले हुए गुरुत्वाकर्षण हलचल के चलते इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई। इस कारण सतह से सारा पानी भाप बनकर उड़ गया होगा, या फिर सतह के भीतर ही ठंडा होकर जम गया। कमजोर हुई मैग्नेटिक फील्ड के चलते सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभाव सीधे सतह पर पड़ने लगे। उस वक्त अगर कोई प्रजाति मंगल ग्रह पर रही होगी तो जल के अभाव और सूर्य के हानिकारक रेडिएशन से उसी वक्त खत्म हो गई होगी। नासा के ऑर्बिटर्स ने मंगल की सतह से जो जानकारी भेजी है उससे यह साफ स्पष्ट होता है कि पानी मंगल के दोनों ध्रुवों में जमा है। यानी करोड़ों साल पहले मंगल पर पृथ्वी की तरह ही समुद्र और नदियां थी। इस कड़ी ने एक नई बहस को जन्म दिया है कि हो ना हो, आज से करोड़ों साल पहले मंगल पर भी पृथ्वी की तरह जीवन था। इसी जीवन की तलाश में नासा ने मंगल की सतह पर परसिवरेंस को उतारा। ब्लैक होल। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे सघन ऑब्जेक्ट में से एक है। इनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव इतना अधिक होता है कि इसमें से लाइट भी बचकर नहीं निकल पाती।
ब्लैक होल का निर्माण विशालकाय तारों के अंदर होने वाले महाविस्फोट, जिसे सुपरनोवा भी कहते हैं, से हुआ है। इसकी सर्वप्रथम खोज कार्ल श्वार्ज़शाइल्ड और जॉन व्हीलर ने की थी। विज्ञान के विस्तार ने ब्लैक होल के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, पर आज भी इससे जुड़े कई रहस्य हैं जिसके ऊपर से पर्दा अब तक नहीं उठा है। इनमें से एक है, ब्लैक होल के भीतर क्या है। दोस्तों, इस सवाल का जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। ब्लैक होल को देख पाना असंभव है। हमें यह भी नहीं पता कि ब्लैक होल के केंद्र में जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसके साथ क्या होता है। कई वैज्ञानिकों की परिकल्पना कहती है कि ब्लैक होल में जाने के बाद ऑब्जेक्ट किसी दूसरे आयाम में चले जाते हैं। यह संसार द्वंद्व पर चलता है। इस संसार में हर एक प्रक्रिया का द्वंद्व है, जैसे स्त्री का पुरुष, जीवन का मृत्यु आदि। इसी रूप में वैज्ञानिकों का कहना है कि हमारे इस ब्रह्मांड का भी एक द्वंद्व होगा। उस ब्रह्मांड में हर चीज उल्टी होती होगी। यहाँ जिन आधारों पर भौतिकी के नियम कार्य करते हैं, उस ब्रह्मांड में यही भौतिकी के नियम उल्टा काम करेंगे। ब्लैक होल उस द्वंद्वात्मक ब्रह्मांड में जाने के साधन हो सकता है। इसी कारण से व्हाइट होल की धारणा भी सामने आई है। पैरेलल यूनिवर्स थ्योरीज एंड एविडेंस। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि सिर्फ हमारा ब्रह्मांड ही अलग है? अगर साइंस फिक्शन और साइंस फैक्ट की माने तो हमारे ब्रह्मांड के साथ ही अनेकों ऐसे ब्रह्मांड हैं जो इसके पैरेलल एग्जिस्ट करते हैं। आप इस रियलिटी में जो भी चॉइस करते हैं वो अल्टरनेटिव रियलिटी में भी अमल में लाई जाती है। इस कंसेप्ट को पैरेलल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। पैरेलल यूनिवर्स को लेकर काफ़ी सारी थ्योरी दी गई हैं जिन्हें आप यहाँ समझ सकते हैं। 2012space.com के अनुसार ऐसी 5 थ्योरी हैं। मल्टीवर्स वास्तव में एग्जिस्ट करता है। इन्फिनाइट यूनिवर्स, हमारे यूनिवर्स की शेप कैसी है, इस बात पर आज भी कयास लगाई जा रही है। कुछ लोगों के अनुसार ये फ्लैट है तो कुछ के अनुसार ये बढ़ता जा रहा है। इस तरह की थ्योरी इस अवधारणा को मजबूत करती है कि वास्तव में एक नई यूनिवर्स है। वहीं पर दिमाग में एक बात और आती है कि शायद यूनिवर्स अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा हो। इसकी वजह यह है कि पार्टिकल खुद को अनेकों तरह से जोड़कर रख सकता है। बबल यूनिवर्स, इस तरह की थ्योरी और मल्टीपल यूनिवर्स का कंसेप्ट वास्तव में इटर्नल इन्फ्लेशन से लिया गया है। जब हम स्पेस टाइम को संपूर्ण रूप से देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ जगह पर यह रुका हुआ है, मानो बिग बैंग अपने खुद का यूनिवर्स फैला रहा हो। बाकी सब ठहरा हुआ है और ये सब अगर इमेजिन किया जाए तो बिल्कुल एक बबल की तरह लगता है। अगर इसे ब्रह्मांड में देखा जाए तो नेटवर्क ऑफ बबल यूनिवर्स ऑफ स्पेस की तरह दिखेगा। अब जब ये सभी यूनिवर्स आपस में लिंक नहीं है तो इनके डिफरेंट लॉज ऑफ फिजिक्स एक दूसरे को इनसे अलग करते होंगे। डॉटर यूनिवर्स, इसके अनुसार मल्टीपल यूनिवर्स एक थ्योरी को फॉलो करते हैं जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के रूल को फॉलो करती हैं। अगर आप लॉस ऑफ प्रोबेबिलिटी को फॉलो करते हैं तो पाएंगे कि हमारे डिसीजन से जितने भी आउटकम्स निकलते हैं उतनी ही रेंज ऑफ यूनिवर्स को देखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक यूनिवर्स आपके निर्णय के आउटकम को शो करता है। मैथमेटिकल यूनिवर्स, अगर इस थ्योरी के माने तो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर में यूनिवर्स के अनुसार बदलाव होता रहता है। ये स्ट्रक्चर ह्यूमन बैगेज से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होती है। इस थ्योरी को 2012 में मैक्स टैगमार्क ऑफ द मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने दिया था। इसके अनुसार यूनिवर्स में जरूरी नहीं ह्यूमन हो, इसके बगैर भी यूनिवर्स का अस्तित्व हो सकता है। पैरेलल यूनिवर्स, इसकी माने तो यूनिवर्स पूरी तरह फ्लैट है और 10 कैरेट 122 डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़ के साथ एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉस्मिक पैचेस हैं जो खुद को रिपीट करते हैं। अगर ऐसा है तो फिर इन्फिनाइट पैरेलल यूनिवर्स है। इन सब यूनिवर्स के कॉस्मिक पैच बिल्कुल समान हैं। इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जा रहा है क्योंकि फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंस लास्ट पेपर जो कि इनकी मौत से ठीक पहले का आर्टिकल था उसमें इस बारे में बताया गया था। एक और जहां इतने सारे लोगों ने पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी को एग्री किया है, हालांकि इन सभी थ्योरी को कई साइंटिस्ट नहीं मानते। दोस्तों, इस पर हम फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। मिलता हूँ फिर किसी और मिस्टीरियस वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।